महादेव का ऐसा हुआ चमत्कार, एक नौकर को रातों रात बना दिया फौजी। सेना प्रमुख के भी उड़ गए होश। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में बीरेंद्र प्रसाद नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। बीरेंद्र यहाँ की कोठियों में घरेलू नौकर के रूप में काम करता था। वैसे तो वो यहाँ सेना में भर्ती होने के लिए आया था, पर दोस्तों के दिए धोखे के कारण यहाँ काम करने पर मजबूर हो गया। उनके गांव के एक दोस्त ने उन्हें कहा कि वो दिल्ली आ जाए, वो उनकी अच्छी सी नौकरी लगा देंगे। बीरेंद्र उनके भरोसे दिल्ली तो आ गए, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि अपने दोस्त को कहाँ ढूंढे। उन्होंने अपने दोस्त को बहुत फोन लगाया, पर वो कहीं नहीं मिले। पास में पैसे खत्म हो चले थे, तो बीरेंद्र ने एक दुकान में पुड़िया बांधने का काम शुरू कर दिया। कुछ पैसे जमा होने पर वो फिर से अपने दोस्त को ढूंढने लगा। 3 महीने बाद एक दिन उसे दोस्त का ठिकाना मिला। वहाँ जाकर बीरेंद्र के होश उड़ गए। उसका दोस्त वहाँ कोठियों में बर्तन मांजने का काम करता था। उसके दोस्त ने बताया कि वो उसे एक कोठी में लगा सकता है। तब बीरेंद्र ने कहा कि वो यहाँ सेना में भर्ती होने आया था, बर्तन मांजने नहीं। तब उसके दोस्त ने उसे कहा कि कुछ समय काम करो, फिर पैसे इकट्ठा करके भर्ती होने चले जाना। बीरेंद्र ने यही किया, पर कई महीनों के बाद भी उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। हार के वो भगवान की शरण में गया और गुहार लगाई कि उसे कोई रास्ता दिखाए ताकि वो अपना लक्ष्य हासिल कर सके। वहाँ पास में ही वैदिक यज्ञ चल रहा था। यज्ञ से अभिमंत्रित करके इंद्र कवच धारण किया गया। वीरेंद्र पंडित जी के पास गया और पूछा कि उस कवच से क्या फायदा होगा। तब पंडित जी ने उसे बताया कि ये कवच महाशक्ति इंद्र कवच है, जिसको धारण करने से सारी नकारात्मक शक्तियाँ चली जाती है, इंसान के अंदर ऊर्जा आती है और धन प्राप्ति के भी नए रास्ते खुल जाते हैं। तो क्या मेरा भी मनोरथ पूरा हो जाएगा पंडित जी? पंडित जी ने कहा, क्यों नहीं। इस कवच को धारण करने से आपको अपने जीवन की चुनौतियों से पार पाने में मदद मिलेगी। कुंडली के दोष को दूर करने के लिए ये कवच एक शक्तिशाली उपाय है। ये करके करियर में आगे बढ़ने में आपकी मदद होगी। यदि आपका बच्चा पढ़ाई से दूर भागता हो और उसे कवच धारण करना चाहिए, इससे पढ़ाई में मन लगेगा। ये कवच जीवन में सभी बाधाओं को दूर करता है और उन्नति के नए मार्ग खोलता है। ये कवच आपको और आपके परिवार के अन्य लोगों को ईर्ष्या और शत्रुता पूर्ण निगाहों से बचाता है। उसने फिर पूछा कि गुरुजी, मेरे पास तो इसे खरीदने के पैसे नहीं है। पंडित जी ने कहा, बेटा, शायद देवराज इंद्र स्वयं चाहते हैं कि तुम्हारा मनोरथ पूरा हो। ये एक अमीर आदमी है जिन्होंने मन्नत मांगी है और उसी की पूर्ति के लिए 101 कवच दान कर रहे हैं। तुम सही समय पर आए हो। लो, एक कवच तुम भी लेकर जाओ और जब काबिल हो जाओ तो तुम भी कवच का दान करके इसकी कीमत चुका देना। महाशक्ति इंद्र कवच को धारण करके बीरेंद्र को एक दिव्य अनुभूति होने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके मनोरथ की पूर्ति जरूर हो जाएगी। कुछ दिनों बाद उसके मालिक के घर में कुछ मेहमान आए। उनमें से एक अंग्रेज था। मालिक को चिंता हो रही थी कि अगर अंग्रेज को किसी चीज की जरूरत होगी तो नौकर चाकर कैसे समझ पाएंगे। उन्होंने हिदायत दी कि नौकर लोग जब भी अंग्रेज के पास जाए तो मालिक के आस पास रहे। पर बीरेंद्र अंग्रेजी जानता था। उसने अंग्रेज अफसर से अंग्रेजी में बात करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सब लोग चौंक गए। अंग्रेज उनकी मेहमान नवाजी से खुश हुआ। उनके जाने के बाद मालिक ने बीरेंद्र को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल लेते हो? बीरेंद्र ने बताया कि वो पढ़ा लिखा है। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पास खर्चे के पैसे नहीं थे और मुझे सेना में भर्ती होने के लिए जाना था। पिछली भर्ती के समय मैं नहीं जा पाया। आशा है इस बार तक पैसे इकट्ठा हो जाएंगे, बीरेंद्र ने बताया। मालिक ने उसे डांटते हुए कहा कि ये बात पहले नहीं बता सकते थे। ये कहकर उन्होंने अपने पर्स में से पैसे निकाल लिए और थमा दिए उसके हाथ में कि ले जाओ और रखो ये पैसे। जब भी भर्ती खुले पहली बस लेकर निकल जाओ। बीरेंद्र ने मन ही मन भगवान का शुक्रिया किया और समय आने पर सेना में भर्ती हो गया। सिपाही बन जाने पर भी उसे अपना वादा याद रहा। उसने इंद्रदेव के नाम पर वैदिक अनुष्ठान का आयोजन बड़ी धूमधाम से कराया और आज भी वो कहते हैं कि आज मैं जो हूँ वो इंद्रदेव के दिव्य कवच के कारण हूँ, जिसके बाद मेरी पूरी किस्मत ही बदल गई। इंद्रदेव साक्षात मेरी मदद करने कभी पंडित बनकर तो कभी मेरे मालिक के रूप में आया। धन्य है इंद्रदेव और धन्य है उनकी माया।